नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। बंगाल में चुनाव बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, जिसको लेकर टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में लगातार उन्होंने मुफ्त के वादों की जो है वो बहार लगा दी है। चाहे गरीब तबके के लोग हों और चाहे युवा जो बेरोजगार हैं, उनको लेकर 1500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है 7 राज्य 7 अलग जिले भी अब प्रदेश में बनाएंगे। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात की। इसी पर हम बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या अपनी राय रखेंगे। ये बताइए, चुनाव जब आता है लगातार मुफ्त की रेवड़ियों की बात होती है। ये वही विपक्ष है जो कहता है मुफ्त में बांट रहे हो, बिहार में 10,000 बांटा तो जीत गए। अब ममता बनर्जी कह रही है हम चाहे गरीब महिलाएं हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, 1500 रुपए महीना देंगे। तो क्या 1500 रुपए में वोट नहीं खरीदा जा रहा? यार 1500 में वोट खरीदा तो वहाँ 10,000 रुपए करके वोट खरीदे गए भैया। अच्छा, बिहार में। और यहाँ क्या हो रहा है, ये तो घबराए पड़े हुए हैं। ममता जी के 200 रुपए के चप्पल से 500 रुपए की साड़ी में इतने घबरा गए हैं, उसके पूरी सरकारी महकमे को बदल दिया। IPS IAS अफसर जो होते हैं वो कानून के जवाबदेह होते हैं, सरकार के जवाबदेह नहीं होते हैं। वो कोर्ट के जवाबदेह होते हैं। वो वहां तक के लोगों को ज्ञानेश कुमार ने बदल दिया। तो चुनाव ये कितने भी कोशिश कर लें, ये वहां नहीं आने वाले। तो वो अधिकारी थोड़ी ना ममता बनर्जी के लिए काम करते, फिर वो तो पोस्टिंग तो होती है, तबादला तो होता ही होता है। तो आप कह रहे हो कि वो अधिकारी मम्मता बनर्जी के लिए काम करते हैं? बता रहा हूँ ना, इस देश के संविधान में कोई भी IAS कैटेगरी का व्यक्ति वो कानून के प्रति जिम्मेदार होता है। वो चुने हुए व्यक्ति के भी प्रति जिम्मेदार होता है, मगर कानून के प्रति ज्यादा होता है। ना करें, गलत काम नहीं ना करें, ना करें तबादला, ट्रांसफर पोस्टिंग ना करें। वो यही तो कर रहे हैं। अच्छा, उन पे विश्वास नहीं है उनको, उन पे खुद को विश्वास नहीं है, जो देश के लोगों को विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पे। वो कहते नहीं हमको इन पे विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है। 200 की चप्पल 500 की साड़ी से डर गए। कह रहे हैं भैया उन्होंने 10,000 बांटा, उन्होंने 85 टकाटक बांटा, तो ममता बनर्जी अगर 18,000 रुपए बेरोजगारों को, 1500 रुपए इनको और 2,000 रुपए उनको दे रही है, तो कौन सा बड़ा वो काम कर रही है, कौन सा बड़ा घृणा वाला काम कर रही है। मैं दूसरे का गाल लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दो। इन्होंने तो वो कहावत सच कर दी कि भैया दूसरे का गाल लाल है तो अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारना शुरू करो, अपना भी मुंह लाल कर लो। ममता बनर्जी अगर डरी नहीं हुई है तो एक चीज का बता दीजिए, आईपैक कंपनी के अंदर गाड़ी भगाती हुई क्यों गई थी? क्या लेना देना था आईपैक कंपनी से? ये गाड़ी भगाते हुए मुर्शिदाबाद तो नहीं गई ममता बनर्जी। ये गाड़ी भगाते हुए संदेश खाली तो नहीं पहुंची ममता बनर्जी। ये गाड़ी भगाते हुए आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में तो नहीं पहुंची ये ममता बनर्जी। लेकिन जो ईडी के हवाले से फाइल छीनने के लिए पहुंच गई। क्या था उन फाइलों में, पूछना चाहता हूँ। क्या था फाइलों में चाचा? भाई फाइलों में भी चले जाती जहाँ बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। हाँ, वहाँ भी इनको मणिपुर भी जाना चाहिए था। वहाँ जो बलात्कार हुआ उस पर नहीं बोला। बंगाल, अरे आप बंगाल की करोगे, आप बंगाल की तो करोगे। आप ना सुनिए, मुर्शिदाबाद में सुनिए सवाल मुर्शिदाबाद आज तक वो देश मुर्शिदाबाद में प्रताड़ित हुआ हिंदू मिली मौलवियों से, मुल्लाओं से जाकर वाजिब सवाल है इनका। इस देश में ना कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, ना कोई मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। ये ढकोसला बनाया जा रहा है, इस देश में नफरत बनाई जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। इस देश को नफरत और ढकोसला बना के आगे नहीं ले जा सकते। ये बीच में ही दम तोड़ देगा। आईपैक पे बोलेंगे थोड़ा। मैं कह तो रहा हूँ, आईपैक में कुछ भी नहीं था। क्यों आई थी फिर दौड़ी? कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं है कुछ। दौड़ी क्यों आई? अरे अजीब वाला, वही 500 की साड़ी 200 की चप्पल पहन के आई थी ना। उसके क्या मतलब? आपने कहा था 200 की चप्पल 500 की साड़ी से डर गए, तो वही 200 की चप्पल और 500 की साड़ी पहन के आई थी आईपैक की वो फाइल छीनने के लिए। बताओ किस प्रदेश में जहाँ चुनाव नहीं हुए इनका CBID गया कि नहीं गया? घर घर तलाश लेने गया। चुनाव जीतने के लिए किया गया। ये चुनाव जीतने के लिए होता है क्या भैया? चुनाव जीतने के लिए तो राहुल गांधी आरोप भी लगा रहे थे, फाइल चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़। आज पूरे देश से देखा, संविधान को तार तार करके ईडी के हवाले से फाइल छील करके भागी ममता बनर्जी। फाइल चोर गद्दी छोड़ क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? बताएंगे? या मिली भगत मतलब आपसी मतभेद बुलाए बैठे हैं, एक दूसरे को गले लगाए बैठे हैं, कब हटे मोदी और लूट खाए देश को, यही उम्मीद लगाए बैठे। इनका तो एजेंडा यही है कि वो फाइल चोर नजर नहीं आई इनको, वो ईडी के हवाले से संविधान की धज्जियां उड़ाती हुई नजर नहीं आई इनको, वो बलात्कारियों का साथ देती नजर नहीं आई इनको, वो 3,000 परिवारों को पलायन करा दिया मुर्शिदाबाद से, वो नजर नहीं आई इनको। वो तो हुआ ही नहीं है। वो तो सर झूठ 200 की चप्पल और 5 रुपए की साड़ी। भैया 5 रुपए का तो आज की डेट के अंदर पन्नी नहीं आती है, तुम्हें साड़ी मिल गई ममता बनर्जी की।
500 की साड़ी। अच्छा मुझे बताइए ना, आप ये कह रहे हैं ये मुर्शिदाबाद वगैरह तो कुछ है ही नहीं, है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाना और वोट बैंक हासिल करना, सिर्फ और सिर्फ वोट लेना और जीतना। बसा देते। जब वहां पे स्थिति अनुकूल हो गई, मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी थी, अमित शाह तो थे नहीं वहां के, तो जब स्थिति अनुकूल हुई तो उनको बसाना चाहिए था, बाबरी की नींव रखनी चाहिए थी। आप बता दीजिए। जिन्होंने पता है क्या किया, जैसे कश्मीर से कश्मीरियों को भगा दिया और बाद में कहा भाई सरकार का प्रोपेगेंडा था, स्थिति सही नहीं थी, ये नहीं थी। आज इतने साल हो गए, क्यों नहीं बसाया? जब नरेंद्र मोदी ने धारा 370 में संशोधन किया, 35 में संशोधन किया, वहां गए तो किस अब्दुल्ला की सरकार ने उनका साथ दिया? किन्होंने कहा भाई कश्मीर की जनता ने हमें चुना है, हम इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेंगे, पुलिस हमारे अधीन आ रही है, आर्मी आपके अधीन है, वो बॉर्डर को देखे हमारे जो कार्यकर्ता है वो इनकी रक्षा करेंगे। निकले नहीं निकले, लेकिन आज ईरान के लिए घर के बर्तन सोना चांदी देने को तैयार हो गए हैं। लेकिन ये तो बताइए ना, अगर भाई बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है तो उनका भी देश है, उनकी भी मस्जिद है, उनकी भी आस्था है, तो वो तो कह रहे रखी जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे से रखो सर। मैं तो कहता हूँ मस्जिद बाबरी मत रखो, खुदा की रखो। अच्छा। कि आपका बच्चा भी जब देखे ना कि पिताजी जिस गुरुद्वारे में मैं मत्था टेकने ले गए थे ना आप, जहाँ पे हमारे सिख भाइयों ने हमें नमाज अदा करने के लिए जगह दी थी ना, तो वहां पे मैं देख रहा था छोटे छोटे साहिबजादों को, गुरु साहिबों को पताड़ना देने वाले बाबर, औरंगजेब यही थे। तो पिताजी ये बाबरी मस्जिद क्यों बनी है? तो आप क्या उसको जवाब देंगे? अरे खुदा का रास्ता है वो मस्जिद, इबादत घर कहा जाता है उसको, तो खुदा की मस्जिद बनाओ जिससे सभी लोग उसको एक अच्छे उससे देखे। आज जब आप बाबर का नाम लगाते हो ना, लोग कहते हैं यार वो बाबर जिसने कितने लोगों का नरसंहार कर दिया, कितनी औरतों के कोख में बच्चों को मार दिया, उस बाबर के नाम से आप मस्जिद बना रहे हो, तो क्या तालीम वहां से मिलेगी? क्या आप सोचोगे वहां जा करके? सवाल है ना भाई, अगर हिंदू मुसलमान का आरोप भाजपा पे लगता है तो ये हुमायूं कबीर तो टीएमसी का ही निलंबित है ना भाई, वो बना रहा है बाबरी, तो भाजपा का तो रोल ही नहीं है। ये कुछ कितने भी बाबरी बाबरी चिल्ला लें, इनको चुनाव वहाँ हारना है तो हारना है। अच्छा। वो लेडीज जो है ना, वो शेर है तो वो बब्बर शेर है। 200 की चप्पल, हाँ 200 की चप्पल और 500 की साड़ी में इनको हरा देगी। और पार्लियामेंट में अभिषेक बनर्जी ने बतौर इनसे कागज मांगा, कितने पैसे दिया 2021 से लेकर और 2025 तक, इनसे पूछा गया, अरे जवाब नहीं दे पाए, पूरे बैठे हुए थे। पूछा उन्होंने, नहीं दिया पैसा। क्या दिया? बोला कागज दिखाओ अपना। ये कागज दूसरी जगह मांग रहे थे, उन्होंने तुम अपना कागज दिखाओ कितना पैसा दिया। ये बंगाल को पैसा नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऐसे ही बंगाल चल रहा है, ऐसे ही बंगाल चल रहा है। अभी गूगल करिए, पता चल जाएगा बंगाल को कितना कितना पैसा मिला। ये मत, और जो फाइलों की बातें कर रहे हो, फाइलें तो बहुत सारी अभी पार्लियामेंट में आई थी, निशिकांत दुबे लेकर के आए थे, विपक्ष क्यों भाग खड़ा हो गया था? बता दीजिए क्या था उन फाइलों के अंदर जो निशिकांत दुबे लेकर के आए थे, इतनी बड़ी, जिसके अंदर काला चिट्ठा था गांधी परिवार का, क्यों भाग खड़े हुए थे? जवाब देंगे। फाइल खोलो ना, स्टीम फाइल खोलो, अभी कितने खुलेंगे उसमें? खुलेंगे वो छोड़ो, जो ट्रम्प अपनी वीडियो और फोटो लीक होने से नहीं बचा पाया, वो मोदी को बचा लेगा अगर उनका नाम होगा तो। पूछिए इनसे, मतलब ये अपने आप को नहीं बचा पा रहे, लेकिन लोगों कह रहे तुझे भी बचा लूंगा, तुझे भी बचा लूंगा, उसको भी बचा लूंगा। राहुल गांधी ने जितना ये 12 साल से राज करते हुए हो गया, 12 साल में 12,000 करोड़ रुपया खत्म कर दिया उसको बदनाम करने के लिए राहुल गांधी को। गांधी फिर भी नहीं है, और गांधी आगे आने वाले भी रहेगा, और पीछे से चला आ रहा गांधी अभी भी हो रहेगा, हजारों बरस रहेगा। इनको बोलिए मैं इनके भी नतमस्तक हो जाऊंगा। वायनाड में वो सांसद रहे बतौर, 5 काम बता दीजिए जो उन्होंने वायनाड के अंदर किए। 5 काम? 5 काम तो कौन से 5 काम पूछ रहे हो? राहुल गांधी बतौर सांसद फंड से 5 काम बता दीजिए। 5 काम का ये सिगुप्पा छोड़ना छोड़ दो। अरे मैं कह रहा हूँ ना 5 का ये बता दे। ये अर्शुता ईरानी सिलेंडर रख के, सुनो हमारे अमेठी क्षेत्र से, सुनो बताओ ना, वाजिब सवाल। अरे चलो वायनाड छोड़ो, तुम बंगाल के बताओ। 12 करोड़ लगा दिए मोदी जी ने उसको बदनाम करने के लिए। आप 5 काम तो बताइए, हम कहेंगे नहीं इसने ये 5 काम करे तो मोदी जी ने बदनाम गलत किया। आप 5 छोड़िए, 2 काम बताइए वायनाड के। तुमसे मेरे बहुत बढ़िया है, केरला सबसे बढ़िया है, वायनाड भी अच्छा है। 2 काम और बताइए अब इन्होंने चलो बंगाल के 2 काम, बंगाल के 2 काम। बंगाल में एक पैसा दिया नहीं, बंगाल बहुत बढ़िया चल रहा है। 2 अच्छे काम ममता बनर्जी। कह रहा हूँ अभी चुनाव हारेंगे फिर पूछोगे ममता बनर्जी के 2 अच्छे काम। मैं कह रहा हूँ ना, ये कितने बंगाल, ये 12 साल से नहीं बताओगे? मैं बता रहा हूँ, नहीं बताइए ना। अब ये बताए मोदी के 5 अच्छे काम बता दो। मोदी जी के 5 50 गिनवा दूंगा, भाई साहब थक जाएंगे। बताओ गिनवाओ। उज्ज्वला योजना कौन दिया घर घर तक? नल से जल की योजना कौन दिया? कर्फ्यू, एक जो बुलेट प्रूफ जैकेट, सर सुनिए अभी तो 2 में ही भोकला गया। कर्फ्यू मुक्त कश्मीर किसने दिया? सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट किसने दिया?
ठीक है जी, एक्सप्रेसों के जाल कौन बिछवाया, चिनाब ब्रिज कौन बनाया, अटल सेतु अटल टनल कौन बनाया, सुदर्शन सेतु किसने बनवाया है, हाईवे किसने बनवाए, पुल किसने बनवाए है, जनधन योजना, यूपीआई कौन लेकर के आया, अग्निवीर योजना कौन लेकर के आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, औषधि योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब कौन लेकर के आया। और योजनाएं बताए, 7 सैनिक कतर से आए फांसी की सजा रुकवा के, अभिनंदन जैसा शूरवीर आया 24 घंटे में भारत, लेकिन ये सरबजीती गर्दन लाने वाले बताएंगे। अब मोए मोए हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उन्होंने झड़ी गिनवा दी, 2 काम बता दो भाई। काफी 11-12 चीजें गिना चुके, जब भी इनको 240 सीटें मिली, तो लोकतंत्र है ना देश में, 244 ईवीएम है कि नहीं है ना, 400 का नहीं, नारा EVM लगाने वाले और लगड़े पे आ गए और कहते इतने ये गधे को सोच रहे हैं बादाम काजू खिला करके घोड़ा बना देंगे, वो घोड़ा नहीं बनने वाला, गधा गधा ही रहेगा, ये मान जाओ। कौन बैसाखी पे? भाई सुनो ना, और बताइए, आपकी बात मान ली, बैसाखी में आ गए, गिना रहे हैं। आपने कहा बैसाखी पे आ गए, आपने कहा बैसाखी पे आ गए, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल। तो ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ गला फाड़ते रहते हैं, तो झूठ बोल रहे हैं, भैया झूठ है, वोट चोरी नहीं हो रहा ना फिर। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ये बुलंद रहेगा। 2040 में भी चोर हुआ है, वोट चोर हुआ है 240 में भी है, वोट चोरी तो हुआ, अभी भी होगी। और अभी फिर भी जीत जाएंगे, फिर भी ममता दीदी जीत जाएगी, फिर भी ममता दीदी जीत जाएगी, ये बंद नहीं होगा, फिर भी ममता दीदी जीत जाएगी। सुनो, ये जब इतिहास इस देश का लिखा जाएगा तो वो इसका नाम पहले क्या नाम है, चुनाव आयोग का लिखा जाएगा। वो कुर्सी को ही कलंकित कर दिया। अच्छा, और बचाया किसने? बचाया किसने? बचाया कि कुर्सी को ही कलंकित कर दिया इन्होंने। बचाने वाला कौन? अरे मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमिश्नर कैसे नियुक्त होता था बताओ। चलो 2014 से पहले सवाल, 2014 से पहले इलेक्शन कमिश्नर कैसे नियुक्त किया जाता था, बस ये बताओ भाई। उसमें क्या तो लीडर ऑफ जज भी अपोजिशन होते होता था? लीडर ऑफ अपोजिशन होता था? लीडर ऑफ अपोजिशन होता था कि नहीं होता था? जज भी होता था। लीडर ऑफ अपोजिशन होता था कि नहीं होता था? जज कहाँ चला गया उसमें का सुप्रीम कोर्ट का, बताइए आप। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है अभी है ना? अभी 2014 से पहले होता था, तुम्हारे होता था। और एक मेरे और तीसरे को भगा दिया तुमने, कहता नहीं तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। मतलब ये बीजेपी राज में क्या जितनी भी संस्थाएं हैं वो कॉम्प्रोमाइज है। आप एक कॉम्प्रोमाइज है, अरे कॉम्प्रोमाइज से इनके मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, आपको बताता हूँ 1990 के अंदर गूगल कर लेना, जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, और इन पंडित जी को भी कहूंगा गूगल कर लेना। 1990 के अंदर एक योजना आती है ईरान से लेकर के भारत तक गैस पाइपलाइन बिछाने की, बाय पाकिस्तान होते हुए। 2009 के अंदर ओबामा अमेरिका ऐसा दबाव बनाता है, क्योंकि उसकी ईरान से बन नहीं रही होती है, युद्ध की स्थिति बन रही होती है। वो कहते हैं अगर आपने ईरान से गैस पाइपलाइन भारत तक बिछवाई तो हर्षद बहुत बुरा होगा, और मनमोहन सिंह जी नतमस्तक हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। वो था कॉम्प्रोमाइज। अगर वो गैस पाइपलाइन उस दिन बिछा दी गई होती तो आज भारत जो है वो गैस की त्रस्ती से नहीं जूझ रहा होता। और पाकिस्तान ने 2013 में वो डील की, मात्र 60-70 किलोमीटर की वो पाइपलाइन रह गई है। जो हमारा फायदा था वो पाकिस्तान ले गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए की सरकार वाज कॉम्प्रोमाइज विद अमेरिका। ईरान का समझौता कराने के लिए बैठा है पाकिस्तान। तुमको तो पूछा भी नहीं, तुम्हारे अपना कर ले, वो अपना आटा खरीद ले, वो कॉम्प्रोमाइज कराएगा। देखो ना, वो यूएस जाके भीख मांग रहा है IMF से, वो IMF से भीख मांग रहा है। वो गधे बेचने की उसकी हैसियत आ गई, वो कॉम्प्रोमाइज कराएगा। वो भारत को नहीं रोक पाएगा, वो अपना कॉम्प्रोमाइज बनाएगा। भारत ने अपनी सीमा में रह के उनके 300 किलोमीटर तक ठोक दिया, वो अपना ही रोक पाया। ईरान के सामने पंडित जी को भी कमेटी का मेंबर बनाया है, ये भी जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का समझौता कराने कि ईरान भैया रुक जाओ, युद्ध रोक दो। और इनकी जरूर सुनेगा ईरान, मुझे उम्मीद है, क्योंकि राहुल गांधी को इन्होंने अपना आदर्श मान रखा है। और जिसने राहुल गांधी को अपना आदर्श मान रखा वो क्या पाकिस्तान जाकर के मीटिंग नहीं करा सकता? कराएगा, जरूर कराएगा, ये जाएंगे। देखिए ऐसा ओवरलैप होगा तो कुछ मतलब नहीं है। आपने कहा वो कॉम्प्रोमाइज कराने बैठा है, वो अपना क्यों नहीं करवा पाया? वो जो ऑपरेशन सिंदूर में जो मार लगाई, जो नूर खान एयरबेस तोड़ दिया, जो कराची फोड़ दिया, इतना ही अच्छा था तो वो जो 4 लोग थे आतंकवादी वो कहाँ गए? नहीं बेटा, नहीं मारा उन्हें, कहाँ ऑपरेशन महादेव कहाँ मारा? वो इनके घर गए नहीं गए, मतलब मोदी विरोध में अंधे जादू बोलते। भैया जी इनसे पूछिए, वहाँ का राष्ट्रपति जो मिट्टी डालने गया था अंतिम संस्कार के अंदर, वो किसको डालने गया था? पूछिए कौन था? मसूद अजहर, जिसका पूरा परिवार तक उड़ा दिया था। वहां का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब चले गए थे वहां पे। मतलब देखिए
हमारी सेना के शौर्य पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं ऐसे लोग, और फिर कहते हैं देशभक्ति पे सवाल मत करो। मैं तो कहता हूँ धुरिंदर देख लो, अब ये कहेंगे पिक्चर में क्यों जा रहे हो, प्रोपेगेंडा। लेकिन मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि भारत को पाकिस्तान से इतना खतरा नहीं है जितना भारत के अंदर ही बैठे सांपों से, कोबरा के डंग से तो फिर बच जाओगे, लेकिन ऐसो के डंग से नहीं बच पाओगे। मैं आखिरी सवाल कर लेता हूँ अभी, लास्ट सवाल। 200 की चप्पल 500 की साड़ी जीत पाएगी? जवाब सुनो, पहले इनके जवाब सुनो। सवाल इनका, इनसे सवाल कर लो, अगर इनसे सवाल करो तो वही तो कह रहे हैं तुम पाकिस्तानी हो, ये कहते हैं आज मोदी जी, आज मोदी जी। अगर इनसे महंगाई में बात करो तो कहते अगर ये अपनी सेना से ज्यादा पाकिस्तान पे विश्वास रखते हैं तो इनको क्या मैं बोलूंगा, देशभक्त बोलूंगा इनको। मतलब सर बात मोदी की नहीं हो रही, बात अमित शाह की नहीं हो रही, बात हमारी सेना की हो रही है, बात हमारे जवानों की हो रही है। और जब बात तिरंगे और सेना की आएगी उसके खिलाफ जो जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। मंत्री ने क्या क्या कहा था, तुम बताओ ना। मैं तो कह रहा हूँ छोड़ो, हो जाएगा वो टॉपिक, थोड़ा साइड हो गया। मैं कह रहा हूँ ये 200 की चप्पल 500 की साड़ी, क्या होगा इस बार, क्या होगा इस बार, जीत पाएंगे? चप्पल 500 की साड़ी, ममता जी फिर भी भारी। हाँ तो भारी। हाँ 200 का चप्पल 500 की ईवीएम नहीं होगी ना? नहीं होगी ईवीएम। मैं कह रहा हूँ, मैं बंगाल में होगी कि नहीं होगी? मैं कह रहा हूँ, मैं ये हारेंगे। ईवीएम हैक होगी फिर? क्या मतलब? अगर बंगाल में जीत गई ममता बनर्जी, सब ईवीएम कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं ये। अच्छा। हाँ ये चुनाव आयोग जो है 15-15 आदमियों को हटा दे रहा है, लाइन लगा दिया है, ये चुनाव जीतेंगे ऐसे। अरे तुमको अपने पे इतना भरोसा है तो आप लड़के दिखो ना। इनसे ये बोलो, सारी गवर्नमेंट सुनिए, सरकारी अफसर जो होते हैं ना, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, वो 5 साल चुनाव लड़के नहीं आते हैं, सरकार उनको बताती है। और ये मुझे बता दे कौन सा ऐसा सरकारी पुलिसकर्मी हो, कोई भी अफसर हो जिनके तबादले आज से पहले होते ही नहीं थे, अचानक शुरू हो गए। एक उदाहरण मुझे बता दे। अरे कांस्टेबल होता है उसका भी तबादला हो जाता है भाई साहब। आप तो एसएचओ की बात कर रहे हो, आप तो एसएसपी की बात कर रहे हो। आखिरी क्या लग रहा है, इस बार टक्कर हो पाएगी या एक तरफा? ममता दीदी जा रही है और मोदी की सरकार आ रही है।